सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज का वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको एक बहुत तगड़ा तरीका बताने वाला हूँ कि आप कैसे सस्ती मद्दी बुक्स खरीद सकते हैं, अपनी रीडिंग को भी कंटिन्यू रख सकते हैं और अपने माँ बाप को खुश भी रख सकते हैं बिना ज़्यादा महंगी बुक खरीदे। तो ये तरीका आप अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं कि कुछ एडवाइजेज़ मैं आपको दूंगा कि कैसे आप मीशो पे चेक कर सकते हैं कि वो बुक अच्छी है या होगी या नहीं, उस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए। और कुछ एडवाइजेज़ मैं दूंगा आपको कि आपको कब बुक ख़रीदनी चाहिए मीशो से या नहीं। तो बिना ज़्यादा देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट बुक जो मैंने, मतलब फर्स्ट बुक तो नहीं थी ये, पर जो परचेज़ करी मैंने, लेकिन जो फर्स्ट बुक मैंने बहुत ही चीप डील, लाइक क्रिस्टल क्लियर डील क्रैक करी थी मीशो से, वो थी ये। क्योंकि ये न्यू रिलीज़ थी उस टाइम पे और ये अमेज़ॉन वगैरह पे तो खासकर बहुत ही महंगी थी, और बाकी जगह भी अगर आप कहीं लेने चल जाएँ बुक स्टोर पे तो उस पर तो प्राइस ही भूल जाइए। वैसे कानपुर पे है नहीं, तो मैं आपको बता रहा था ऐसे ही। तो ये मैंने बहुत सस्ती मीशो से खरीदी थी। द बुक इज़ द ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ बाय एमिली हेनरी। तब तक मैंने कोई बुक एमिली हेनरी की पढ़ी नहीं थी और मुझे ऐसा कोई पता नहीं था कि पता नहीं मुझे एमिली हेनरी पसंद आएंगी या नहीं, जो कि मुझे खास कर बुक लवर्स और हैप्पी प्लेस पढ़ने के बाद अभी भी स्केप्टिकल है, क्योंकि बुक लवर वॉज माई 4 स्टार एंड हैप्पी प्लेस इज़ माई 5 स्टार। सो आई एम वेरी मिड वे स्केप्टिकल इन दिस वे। तो ये मुझे कुछ 200 समथिंग की पड़ी थी, अभी मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन तब भी बहुत सस्ती मिली थी। और अगर आप पेज क्वालिटी आपको दिखाई दी, पता नहीं दिखाई दे रही होगी या नहीं, तो इसकी पेज क्वालिटी बहुत अच्छी थी। प्रिंट लिटिल बिट लाइक फेडेड काइंड था, लेकिन अच्छा प्रिंट था, मतलब रीडेबल है, अच्छा खासा बड़ा है और आप पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली पायरेटेड है, आपको ओरिजिनल कॉपी तो इसमें नहीं मिलेगी, बट उस टाइम पे फर्स्ट रिव्यूअर में मैं ही था, इस बुक का कोई भी रिव्यू अवेलेबल नहीं था। तो इससे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप मीशो से बुक खरीद रहे हैं तो प्लीज़, अगर उस मान लीजिए बुक पर कोई रिव्यू नहीं है तो उस ट्रेडर या सेलर के आप बुक के उसके रिव्यूज़ देख सकते हैं कि उस पर कितने स्टार हैं, लाइक 4 अबव स्टार हो तभी उस ट्रेडर या सेलर से बुक खरीदिए, वरना मत खरीदिए। क्योंकि कभी कभी वो इतनी बुरी बुक आती है, उस टाइम पे आप चाहे कम ही पैसा क्यों ना दे रहे हो, एक एक पैसा वसूल करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तानी लोग 5 रुपये की धनिया भी मुफ्त लेके आते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो एक एक पैसा आपका कीमती होता है जो आपको ख़राब लगता है डेफिनेटली। अगर आप वो बुक ख़राब आ जाए, क्योंकि आपको फिर 300 पन्ने उस ख़राब बुक के साथ बिताने पड़ते हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। तो आप रिव्यूज़ ज़रूर चेक करिए, लाइक अगर उस बुक में रिव्यूज़ दिए हैं फ़ोटोज़ वगैरह के साथ, तब तो अच्छी बात है, आप उन रिव्यूज़ को देख लीजिए। तब तो 90% मोस्ट प्रोबेबली वो बुक अच्छी ही आती है। अगर नहीं तो अवेलेबल हैं तो ट्रेडर या सेलर के रिव्यूज़ चेकआउट कर लीजिए कि उसमें कितने स्टार दिए हैं। लाइक इन दिस केस द ट्रेडर वॉज, आई डोंट रिमेंबर, द मॉन्ग शॉप करके कोई ट्रेडर थे, और उनसे मैंने लाइक मीशो पे ये बुक खरीदी थी एंड उनकी रेटिंग 4.3 4.4 ऐसी कुछ थी, और ये एक बुक मार्क के साथ भी आई थी। तो ये लाइक अ वेरी क्रिस्टल क्लियर डील थी मेरे लिए, और मैंने इसका फर्स्ट रिव्यू भी डाला था, लाइक बहुत अच्छी थी उस प्राइस अमाउंट पे। तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, टैक्टिक्स अपना सकते हैं कि जिससे आप एक अच्छी बुक क्रैक, लाइक एक डील अच्छी क्रैक कर सकें, जिससे आप बिना पायरेटेड बुक तो मिले बट वो ख़राब कंडीशन में ना हो, ना कवर क्वालिटी, पेज एंड एवरी टेक्स्ट क्वालिटी अच्छी मिले आपको। द नेक्स्ट बुक विच आई गॉट इज, विच इज़ ऑल्सो वेरी चीप, दैट इज़ 5 सर्वाइव बाय हॉली जैक्सन। सो इसकी भी पेज क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी अच्छी है, और ये भी पायरेटेड तो है ही ऑफ कोर्स, बट डेफिनेटली इसका सब कुछ अच्छा है। आई हैव स्टार्टेड दिस बुक, बट अभी मैंने थोड़ी पढ़ी क्योंकि आई एम नाउ लाइक एंडिंग अप माई हैप्पी प्लेस। सो या आई हैव स्टार्टेड दिस, सो थोड़ी पढ़ी है, भी ज़्यादा पढ़ी नहीं है, बट इसकी भी पेज क्वालिटी, कवर क्वालिटी और सब कुछ ये बहुत अच्छा है। थोड़ी ये मतलब पैकेजिंग की वजह से थोड़ी यहाँ से मुड़ी हुई आई थी, बट इतनी, ये भी मुझे कुछ 100 रुपये कुछ की ही मिली थी, तो इतना तो चलता ही है। तो जैसा कि अगर आप इस पाइल में देखेंगे तो ज़्यादातर, या मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं बाकी की, वो भी मैं ज़्यादातर थ्रिलर या मिस्ट्रीज़ ही मंगाता हूँ मीशो से, क्योंकि उनसे आप ज़्यादा अटैच्ड नहीं होते। अगर वो थोड़ी बहुत ख़राब भी आ जाए तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई फिक्शन ख़राब हो जाता है वो आप बहुत अटैच्ड हो जाते हैं उससे, फिर अगर वो बुक कभी ख़राब है तो आपको ख़राब लगता है। तो इसीलिए ज़्यादातर थ्रिलर हैं। एंड विद दैट नोट, द नेक्स्ट बुक इज़ द हाउस मेड बाई फ्रीडा मैकफाडन। सो इस बुक को मैंने मीशो से क्यों मंगाया, लाइक बाकी अमेज़ॉन पे भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन मैंने इसे मीशो से क्यों मंगाया ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं इसकी ऑडियो बुक सुन चुका था, लाइक आई हैव लिसनड इट ऑन ऑडिबल because I have the credits and I just purchased it and just listened to it, and it was my 5 star. I am just telling you recommendation. So I just listened to it and it was very good. Like I loved Millie so much. Whosoever just read this book,
just connect to me because this was my 5 star. So I just want this book in my collection, so I just got it, and I got it only for 90 rupees, not 90 रुपीज़ लाओ। और ऑफ कोर्स अभी मीशो पे लाइक शिपिंग चार्जेस और ये डिलीवरी चार्जेस दुनिया जमाने की चीज़ें नहीं लगती हैं, तो एक अच्छी बात है। आप बाकी किसी साइट या इंस्टाग्राम इनसे लेने से अच्छा मीशो ही से खरीद लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा हो, उस पर ऑफ कोर्स शिपिंग चार्जेस नहीं लगते हैं। द नेक्स्ट 2 बुक जो मैंने साथ ही में ख़रीदी थी बेसिकली, वो ये 2 हैं। द फर्स्ट इज़ द लैंटर्न ऑफ लॉस्ट मेमोरीज बाय Sanaka Hiraki, which is basically a Japanese novel translated to English by someone I don't know written inside, but बाद में देखते हैं। तो ये बुक मैंने डेफिनेटली, आप इसकी भी देख सकते हैं, तो पेज क्वालिटी लाइक ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ की तरह है, और टेक्स्ट क्वालिटी भी अच्छी है, प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी है, और पेज क्वालिटी भी अच्छी, सब कुछ अच्छा है। और मैंने इसे मीशो से ऑफकोर्स इजीली खरीदा, क्योंकि इतनी पतली बुक अमेज़ॉन में 300 या 400 रुपये की कुछ मिल रही थी, और इतना पैसा अगर मैं इतनी पतली बुक, और मेरी मम्मी को पता चल जाए तो मुझे धो डालेंगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने इसे मीशो से ख़रीदा था, जो अगेन मुझे आई थिंक लेस देन 100 रुपीज़ में मिली थी, तो डेफिनेटली अ वेरी चीप डील। द नेक्स्ट इज़ माई फर्स्ट ऑफिशियल हिंदी बुक, दैट इज़ अक्टूबर जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे, जो मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखने के बाद ख़रीदी थी, क्योंकि मुझे कोई हिंदी नावल पढ़नी थी। और ऑफ कोर्स ये भी मुझे बहुत सस्ती मिली थी। पेज क्वालिटी ठीक है, लाइक आई गॉट इट ऑफ अराउंड फॉर ₹70 68-70 रुपीज़ की थी ये। और पेज क्वालिटी, टेक्स्ट क्वालिटी लाइक रीडेबल है। हाँ, थोड़ा सा कवर इसका मतलब अच्छा नहीं था, बट ठीक है, मुड़ा मुड़ा सा था। 70 रुपये में आपको क्या बच्चे की जान चाहिए, तो ठीक है। द नेक्स्ट बुक विच arrived in a very good condition is The Book Thief by Marcus Zusak. I just मतलब one of my anticipated read है, जो of course मैंने अभी पढ़ी नहीं है, which is based on a world war, and I love world war setting, so I just purchased this book. It was very popular on BookTok, BookTube and everywhere, so I just purchased this book, The Book Thief. इसकी पेज क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी आप सब बहुत अच्छी थी। अगर बाकी आपको चाहिए तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इन्हें खरीद सकते हैं। ये भी मैंने कुछ 180 रुपये की खरीदी थी, और इसकी पेज, कवर, टेक्स्ट क्वालिटी सब अच्छा है। टेक्स्ट थोड़ा स्मॉल है, लेकिन ठीक है, चल जाएगा। बाकी इसमें सब अच्छा था, इसमें कोई बुराई नहीं थी। और नेक्स्ट जो सच में द लास्ट 2 बुक्स आर अ सीरीज़ वे मोर पॉपुलर एवरीवेयर, नॉट BookTok, सब जगह, हर जगह ये पॉपुलर थी बुक्स। और ये सीरीज़ हैं, इट्स अ डियोलॉजी, इट्स वेरी पॉपुलर, इट्स फैंटेसी। आई थिंक अब आपने गेस कर लिया होगा। इट इज़ 6 ऑफ क्रोस एंड क्रिकेट किंगडम, बेसिकली 6 ऑफ क्रोस डुओलॉजी, जो अभी थोड़ी सी अगर येलो हो गया हो तो इसमें बुक की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, क्योंकि ये मैंने अप्रॉक्स आई थिंक 1.5 साल पहले मंगा ली थी, और अभी तक नहीं पढ़ी है, क्योंकि आई एम अ मूड रीडर एंड आई एम अ वेरी इंटिमिडेटेड बाय द फैंटेसी जॉनरा। ये मुझे मतलब बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इनके अभी भी, तो मैंने इन्हें मंगाया और मैंने एक दिन पढ़ूंगा, फिंगर्स क्रॉस्ड, बट अभी मैंने इन्हें नहीं पढ़ा है, और इसीलिए थोड़ी सी ये लोग इतने दिन से रखे। बट ये मुझे पड़ी थी अराउंड फॉर 280 रुपीज़ आई थिंक। These two both like duology, like both these books I got for 280 रुपीज़। सो ये मेरे लिए एक बहुत ही चीप डील थी, क्योंकि सब जगह बहुत महंगी थी, और ये मुझे 280 की इसलिए पड़ी थी क्योंकि 300 कुछ की थी, बट ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर था। सो ये आप समझ हैं कि ये मुझे सस्ती क्यों मिली। बट अगेन 6 ऑफ क्रोस की अगर बात करें तो इसका प्रिंट, टेक्स्ट, कवर सब कुछ बहुत अच्छा था, बट इससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। लाइक कवर क्वालिटी, पेज क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट द टेक्स्ट पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, ये इतना छोटा है कि अगर आप लिटरली, आपके चश्मा थोड़ा नंबर है तो 1-2 नंबर तो मेरे ख्याल से इसी से बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये इतना छोटा टेक्स्ट है कि आपको बिल्कुल अच्छी रोशनी में इसे पढ़ना पड़ेगा, अगर खासकर आपके चश्मा लगाए मेरी तरह, तो बहुत ही छोटा टेक्स्ट है, पता नहीं आपको दिखा है या नहीं। तो इस बात से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, बट इट वॉज अ चीप डील, सो आई एम हैप्पी विद इट। बाकी मैंने अभी नहीं पढ़ा है। इनमें से कौन सी बुक्स आप पढ़ चुके हैं या पढ़ना चाहते हैं, कौन सी आप ख़रीद चुके हैं या ख़रीदना चाहते हैं। अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इनमें से सारी बुक्स की क्वालिटी अच्छी है। लाइक कुछ बुक्स की थोड़ा बहुत इधर कवर वगैरह थोड़ा मुड़ा है, टेक्स्ट क्वालिटी थोड़ी छोटी है, बाकी सब अच्छा है, इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो मैंने आपको एडवाइस दी वो चेकआउट करिए। लाइक आई परचेज मोर अबाउट थ्रिलर्स। अभी मैंने सारी बुक्स इसमें दिखाई नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, लेकिन ज़्यादातर मेरी थ्रिलर मिस्ट्रीज़ यही मैं मीशो से मंगाता हूँ। बाकी
आप जो भी मंगाना चाहें मंगा सकते हैं, क्योंकि मीशो ऑफ कोर्स अभी सस्ती बुक्स देता है। अगर आप डेफिनेटली ऑनलाइन पेमेंट करें तो और सस्ती हो जाती है। तो ये टैक्टिक्स आप अपनाइए, रिव्यूज़ चेक करिए और जो बुक मंगानी है मंगाइए। दैट्स इट फॉर द वीडियो।